आज हमारे साथ मौजूद हैं जिले के नए पुलिस कप्तान राकेश कुमार सगर। उनकी ज्वाइनिंग के बाद किस तरह की प्राथमिकता जिले को लेकर रहेगी, अपराध और अपराधों की रोकथाम को लेकर वे क्या करने जा रहे हैं और क्या उनके आगे की प्लानिंग है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ वे खुद मौजूद हैं। हम उनसे बात करें। राकेश जी, पहले तो आपका स्वागत है कि आप जिले में आप पदस्थ हुए। जी, अब किस तरह की प्राथमिकता आपकी रहेगी, अब क्योंकि जिले में आप एज ए एडिशनल एसपी भी रहे हैं और यहाँ की भौगोलिक और सारी स्थितियाँ आप जानते हैं, तो प्राथमिकता क्या है तय की आपने? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि आमजन को कानून का लाभ मिले, आमजन को सुरक्षा की भावना उसमें हम विश्वास के साथ पैदा कर सकें। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि एक तो आगामी लोकसभा को हम दृष्टिगत रखते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई, साथ में ही चूँकि मंदसौर और नीमच जो जिला हैं दोनों की एक ही टाइप की कार्यप्रणाली है, खासतौर पर अपराध के संबंध में। तो जो घटनाएं हुई हैं और पहले भी घटनाएं हुई उन पर निगाह रखते हुए, और चूँकि अभी क्रॉप जो अफीम की खेती का जो हार्वेस्टिंग का टाइम आ रहा है, तो इसमें अमूमन काफ़ी समय से लगातार इस टाइम कुछ न कुछ झगड़े और बाकी अपराध घटित होते हैं, उस पर नियंत्रण करना है। साथ ही जो तस्कर जुड़े हुए हैं खासतौर पर अवैध कारोबार से मादक पदार्थों की तस्करी में, इसमें भी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इनको पनपने न दिया जाए। साथ ही मेरे द्वारा ये बताया गया है कि शिकायतकर्ता अगर थाने में आता है तो आपको शिकायत के साथ ही तत्समय उसी समय उसका कथन और कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि उसमें विश्वास पैदा हो। क्योंकि शिकायत एक ऐसी समस्या है, क्योंकि वो अपराध पंजीबद्ध तो चूँकि हम लोग संज्ञान में आ जाता है, पर तत्समय शिकायत पर कार्रवाई न करने से ये भी अपराध को बढ़ावा देती है। तो ये भी हमारी प्राथमिकता है। साथ में ही जो स्कूल कॉलेज और महिलाएं जहाँ उनका आवागमन ज़्यादा है वहाँ सुरक्षा की भावना पैदा करना है, और साथ ही जो पुलिस के अधूरे काम है, खासतौर पर निवास संबंधी समस्या है, आवास संबंधी समस्या है, उनका निराकरण करना है। और इसके अतिरिक्त कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं यहाँ, जिससे अवैध जो कारोबार चल रहा है खासतौर पर वायदा व्यापार संबंधी, इस पर भी हम लोग अंकुश लगाएंगे। साथ ही खासतौर पर जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है तो राजस्थान से लगे हुए होने के कारण तो जो इंटर स्टेट के आसपास जो आरोपी हैं उन पर भी निगाह रखी जाएगी। सब एक खास तौर पे हमारा इलाका अफीम उत्पादक मालवा अंचल में आया था। तस्कर यहाँ जो है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं रहे हैं, और तस्कर और तस्करियों के साथ जो है कई तरह के पुलिस के मिली भगत के आरोप भी कई तरह के लगे। तो कहीं ना कहीं विभाग में जो है विभाग को लेकर के या उसमें जो चीज़ें हैं उसको सही करने को लेकर भी क्या एक चुनौती आपके सामने रहेगी, और उसको कैसे आप लेंगे? देखिए, ये चूँकि समस्या थोड़ा सा है लेकिन समस्या को निजात पाने के लिए चूँकि जितने पूर्व अपराधी हैं उनको हम लोग चिन्हित तो किए हैं, साथ में ही उनकी गतिविधियों के लिए सभी की हिस्ट्री शीट हम लोग खोलेंगे। साथ में ही उनसे रिलेटेड अपराध और उन अपराध में सजा होने का प्रावधान में जितनी उसमें स्किलनेस की आवश्यकता है तो हम लोग उतना अपराध का अनुसंधान करके उनको कानून के अंतर्गत सजा कराने का प्रयास रहेगा। साथ में ही उनकी गतिविधियों और उनकी संलिप्तता के आधार पर हम लोग विजिलेंट हैं, और हम लोग जो एक टीम बनाकर और साथ में ही उनके जो चिन्हित स्थल हैं खासतौर पर जो मार्ग हैं उन पर भी हम नाकाबंदी कराने का हम लोग अभी कार्य करेंगे। सब प्रशासनिक कसावट आए आपके विभाग के अंदर ही जो कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि क्योंकि विभाग भी एक बड़ा आपके पास जो है अमला भी है, कई तरह की शिकायतें भी विभाग की भी मिलती है, तो वो कसावट बनी रहे और पुलिस भी जो है अपना काम सही से करे या निचले स्तर पे भी लोग सही से काम करें, इसको लेकर क्या सुनिश्चित करेंगे, आप कैसे देखेंगे? तो अभी तो हम लोगों ने मीटिंग में यही बताया है कि जो कार्य जनहित में हैं उनमें आपको ईमानदारी से काम करना है, और गलतियां ठीक है, स्वाभाविक है। अगर गलती ऐसा लगता है कि नेचुरल है, इसमें मान लो कोई दिखावी पर नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि जानबूझ के एकीकृत स्टाफ के द्वारा किया गया है तो उसमें हम लोग सख्ती से उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई जो भी बन रही है वो करेंगे ताकि उनका एक अनुशासन में वो रह सकें। साथ ही उनके वेलफेयर को भी देखेंगे, और अगर वो गलती करते हैं तो उस समय कार्रवाई करेंगे। सर, सोशल पुलिसिंग भी एक जो है कहीं ना कहीं एक पार्ट है और एक हिस्सा है,
तो सोशल पुलिसिंग में जो है आपने क्या तय किया है कि किस दिशा में ले जाएंगे, क्या माध्यम है और क्या रहेगा इसमें? सोशल पुलिसिंग में हम लोग ये नया उसमें जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी ग्राम पंचायत समिति हैं उनके साथ ही साथ जो हमारे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको भी हम उससे जोड़ रहे हैं, ताकि उनसे हमारा जीवन संपर्क रहे, क्योंकि वो हमको एक अनुभव तो उनके साथ है ही, साथ में ही बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हमको उपलब्ध हो जाएंगी जो हमारे लिए बहुमूल्य रहेंगी और जिससे हमारी अपराधों की रोकथाम में सहायक रहेगा। साथ में ही हम लोग उन वर्ग के लोगों के प्रति भी सजग हैं जो काफ़ी पीड़ित रहे हों अथवा उनको एक विश्वास की भावना भी हमें पैदा करने में हम लोग सक्षम होने के बावजूद भी उनको विश्वास अर्जित नहीं करा पाए। तो हम लोग प्रयास है कि एक आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। सर, थाना स्तर पर भी कहीं ना कहीं जो एक पार्ट रहता है, हर थाने पर एक चुनौती रहती है, कहीं ना कहीं हर थाने पर अलग अलग अपराध और कई चीज़ें रहती है। तो थाना स्तर पर जिम्मेदारी तय करने के लिए आपने क्या सोचा है, क्योंकि निचला स्टाफ और सही काफ़ी मतलब चुनौतियाँ सामने रहती है, तो उस पर क्या तय किया आपने थाने स्तर पर? थाने स्तर पे हम लोगों ने ये किया है कि थाना प्रभारी को ये बताया है कि हम जब भ्रमण करने आएंगे तो हम आपको किस गांव में चलना है हम आपको अपने साथ लेके चलेंगे। अगर गांव में आपने पहुंचा दिया है तो हम ये मानेंगे कि आपके द्वारा फील्ड में भी कार्य किया जा रहा है, तो ये हम चेक लगा रहे हैं। साथ में ही हम लोग प्रत्येक कर्मचारी की एक ऑडिट करना चाहेंगे कि आपके द्वारा माह में कितना कार्य किया गया है। अगर वो थाना प्रभारी अपने अधीनस्थों को से काम अगर नहीं ले पा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं वो विभाग के लिए उतना वो नहीं है यूजफुल, तो ये भी हम कार्रवाई करेंगे थाना प्रभारी के प्रति जो अपने स्टाफ से कार्य नहीं ले पा रहा है। सर, एक जो है स्टाफ कहीं ना कहीं तनाव में और पुलिस और विभाग के कर्मचारी रहते हैं, 24 घंटे 18 घंटे कम से कम 16 घंटे ड्यूटी देते हैं। तो जैसे सरकार ने भी फैसला लिया कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी देंगे, जन्मदिन को लेकर मनाने की प्रक्रिया चली आ रही है, तो उसमें आपने कुछ बदलाव किया है, ऐसा जानकारी मिली थी? देखिए, शासन ने अभी अपने उसमें डिक्लेयर किया है कि साप्ताहिक अवकाश है, तो हम लोगों ने रोस्टर तैयार किए हैं, वो हम अतिशीघ्र उसको प्रारंभ करेंगे। साथ ही मैं चूँकि जन्मदिन का पहले से पुलिस मुख्यालय से निर्देश हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये किया है कि अगर जन्मदिन किसी कर्मचारी का है तो उसकी पूर्व संध्या पर थाने में उसका कार्यक्रम रख लें, उसका स्वागत का और उसका सम्मान का, और जिस दिन उसका जन्मदिन है उसको फ्री कर दिया जाए कि वो अपने परिजन और अपने इष्ट देवता या जो भी उसको अपना अच्छा लगता है, ताकि कम से कम उस जिस दिन उसका जन्मदिन है उसको अपने आप में वो रिलैक्स रहे और उसको ये अनुभूति हो कि आज हमारा जन्मदिन है और हम अपने लोगों के बीच में हैं। कमलनाथ जी ने बैठने के बाद जो है शपथ लेने के बाद सीधे तौर पे कहा था कि प्रदेश में जो गुंडा राज और सट्टे और इस पर जो 2-3 चीज़ें उन्होंने कही थी, पुलिस को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसको लेकर जो उनकी जो मंशा रही, क्या सरकार की जो मंशा है उस अनुरूप काम देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल वही शासन की जो मंशा है वो हम लोग तो कार्यपालक की श्रेणी में आते हैं, तो शासन के जो निर्देश रहेंगे हम लोग उनको पूर्ण रूपेण उनका पालन कराएंगे। और चूंकि ये सभी निर्णय जनहित में हैं और समाज हित में हैं, तो ये नेचुरल महत्वपूर्ण है, तो ये तो हम लोग सभी कराएंगे। और साथ में ही जो असामाजिक तत्व हैं और ख़ास तौर पर मादक पदार्थों के प्रति जो कार्रवाइयाँ हैं वो हम लोग निरंतर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में जिले के पुलिस कप्तान राकेश कुमार सगर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वे पुलिस अपने विभाग के में कसावट लाने के साथ साथ जो है जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर भी ध्यान देंगे, और जो तस्कर और तस्करी की जो एक बड़ी चुनौती इस इलाके में है उसको लेकर भी वे सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे जो है वे इस तरह का अवैध कारोबार ना हो, सट्टे जैसी चीज़ें हैं वे उस पर भी रोकथाम लगाएंगे, और सोशल पुलिसिंग के माध्यम से वे आम जनता के बीच में भी जाएंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खताबे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।